अस्सलाम वालेकुम। आज हम देसी मुर्गी और कद्दू का सालन बनाना सिखा रहे हैं और वो भी सिंपल तरीके से। एक एक किलो देसी मुर्गी है। पानी थोड़ा सा, एक पाउच ना पानी डालना है। पानी में सारे मसाले, प्याज, 3 प्याज हैं, 3 टमाटर, वो भी मैंने छील के डाले हैं। लहसुन अदरक का पेस्ट ये भी डाल देना है और इसे थोड़ी देर के लिए 10 और 15 मिनट के लिए दम पे रख देना है, क्योंकि थोड़े से नरम हो जाएंगे। फिर हम इसमें मुर्गी ऐड करेंगे। अब हम इसमें मुर्गी डालेंगे। अच्छे तरीके से धो लिए, फिर हम इसमें डाल रहे हैं। थोड़ी देर हम इसे इस पानी के साथ बॉईल करेंगे, मिक्स करके फिर ढकना लगा देंगे और मसाले ऐड करेंगे। 2 चम्मच लाल मिर्च कूटी हुई, 2 चम्मच धनिया खुश्क कूटा हुआ, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक। सारे मसाले ऐड करके फिर हम इसका ढकना लगा देंगे। 10 से 15 मिनट तक इसे बॉईल करेंगे। सिंपल और देसी तरीके से हम मुर्गी तैयार कर रहे हैं और बहुत अच्छी बनेगी। घर में हम ऐसे ही बनाते हैं। एक तो आसानी से बनती है और जल्दी भी बन जाती है, टेस्ट में भी अच्छी होती है। ये है आधा किलो कद्दू, आधा कटोरी दही, हरी मिर्चें और ये घी। अब हम इसमें घी ऐड कर रहे हैं। पानी खुश्क हो चुका है। घी ज़्यादा नहीं डालना, देसी मुर्गी में घी कम डलता है। शोरबे वाला सालन मिक्स। अब हम इसे मिक्स कर रहे हैं। अब हम इसे भून रहे हैं, घी में भूनेंगे। 10 से 15 मिनट तक हम इसे भूनेंगे, जब तक अच्छे तरीके से भून नहीं जाती तब तक भूनेंगे। इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है ज़्यादा भूनने से। 10 से 15 मिनट तक भूनेंगे। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। घी शी छोड़ चुकी है ये। अब हम इसमें दही शामिल कर रहे हैं। 4 से 5 चम्मच तक दही डाली है हमने, ज़्यादा भी नहीं डालनी। अब हम इसे मिक्स करेंगे जब तक दही भून नहीं जाती। फिर हम इसमें कद्दू डालेंगे। ढकना लगाकर थोड़ी देर बंद कर देंगे। अब हम इसे भूनी दे रहे हैं। थोड़ी देर भुनेंगे, फिर इसमें हम कद्दू शामिल करेंगे। चम्मच हिलाने के बाद अच्छे तरीके से भुनेंगे, नीचे से भी ना लग जाए। तब तक आप इसे भुनें जब तक ये भून नहीं जाती। अच्छे तरीके से भुनना है इसे। थोड़ा सा वक्त लगता है इसे देसी मुर्गी को अच्छे तरीके से भुनते हुए और गलते हुए भी। गल ये चुकी है, आधी ये भुनी में गल जाएगी। जब तक ये भुनती है, मुर्गी भुनती है, मैं सलाद बना लेती हूँ और रायता भी बना लेती हूँ साथ इसके, क्योंकि मेरे बच्चे रायते और सलाद के बगैर नहीं खाते। अब मैं इसमें कद्दू शामिल कर रही हूँ। कद्दू शामिल करके थोड़ी देर के लिए इसे भूनूंगी अच्छे तरीके से। जब तक थोड़े से कद्दू गल ना जाए मैं इसे भूनती रहूँगी और वो अच्छे जायके वाले कद्दू तैयार होते हैं।
बहुत ही अच्छा लजीज और शोरबे वाला सालन तैयार होगा। माशाल्लाह खुशबू अच्छी आ रही है और अच्छा सालन तैयार होगा। चम्मच हिलाती रहूँगी, साथ साथ इसमें थोड़ा सा पानी भी शामिल करूँगी। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे और पानी थोड़ा सा शामिल करेंगे, थोड़े से कद्दू नरम हो जाएंगे। फिर इसे भूनेंगे, चम्मच हिलाते रहें, ज़्यादा आग पे नहीं चढ़ानी, हल्की आंच पे भूननी है। फिर थोड़ी सी देर के लिए ढकना भी दे देंगे इस पे। ढकना बंद करके 5 मिनट तक दम पे रखा है। फिर अब खोला है, सूख गया है पानी, अब भून रहे हैं। फिर से हल्की हल्की आंच पे भूनना है इसे। भूनने के बाद फिर हम इसे पानी डालेंगे जब तक भूनती है। माशाल्लाह घी छोड़ने लग चुकी है ये, कद्दू का भी पानी सूख चुका है, अपने पानी में गल जाएगी। थोड़ा सा अब पानी ऐड किया है हमने, 2 गिलास पानी ऐड करूँगी। जितना शोरबा रखना हो देख कर उतना ही रखना। पानी डालकर फिर ढकना लगा देंगे। 1 गिलास पहले डाला है, 1 अब डाला है, 2 गिलास हो चुके हैं। अब हम इसमें चम्मच हिलाएंगे। अब 5 मिनट के लिए हम इसे हल्की आंच पे दम पे रख देंगे। अब सालन तैयार हो चुका है। थोड़ी देर के लिए और खुश्क करेंगे पानी इसका, हल्का सा शोरबा देखकर। अब हम प्लेट में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा सा सालन शोरबे वाला तैयार हो चुका है। लाइट लाइट सालन है, ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं डाला, हल्के मसाले में देसी मुर्गी तैयार की है। कद्दू और देसी मुर्गी का सालन सिंपल तरीके से तैयार हुआ है और जल्दी भी हो गया है, तो कम टाइम में तैयार होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सालन हमारा तैयार हो चुका है। हमने रायता बनाया है, सलाद बनाया है और देसी मुर्गी का सालन तैयार किया है शोरबे वाला। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगे, लाइक और सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा प्लीज़।